हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फटाफट जीके पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संविधान के अनुसूची के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं अनुसूची के बारे में। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वर्तमान में 12 अनुसूची है, यानी कि 4 अनुसूची संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। तो 12 अनुसूचियों में से 6 अनुसूची याद करने के लिए एक आसान सा ट्रिक है, स्पोर्ट्स। एस से स्टेट याद रखना है, यानी कि अनुसूची 1 में 28 स्टेट और 8 यूटी का उल्लेख है। पी से याद रखना है पेमेंट, यानी कि अनुसूची 2 में वेतन भत्ते का उल्लेख है। ओ से याद रखना है ओ शपथ, यानी कि अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है। लेकिन एक पॉइंट याद रखना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का उल्लेख नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का उल्लेख उनके खुद के आर्टिकल में। राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 60 में है, उपराष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 69 में है और गवर्नर यानी राज्यपाल का शपथ 159 में है। अब देखने वाले हैं आर से यानी कि राज्यसभा। राज्यसभा के सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में लिखा गया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन 1971 की जनसंख्या के आधार पर होता है। सर्वाधिक सीट यूपी में, सर्वाधिक राज्यसभा सीट यूपी में। लोकसभा सीट 80 यूपी में ही है। विधानसभा सीट 403 यूपी में ही है और विधान परिषद 100 यूपी में ही है। अब आइए हम आगे देखते हैं। टी से यानी कि ट्राइबल एरिया, एसटी प्रशासन के बारे में अनुसूची 5 में लिखा गया है। और एस से यानी कि स्पेशल स्टेट, अनुसूची 6 में स्पेशल स्टेट के बारे में बात किया गया है। स्पेशल स्टेट असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के बारे में। अब इन स्पेशल स्टेट्स को याद रखने का ट्रिक हम देखते हैं। इसके 2 ट्रिक हैं, एक है मैतामी और एक ट्रिक है रम पीकर मेघा आस पूरी कर। तो रम से मिजोरम, मेघा से मेघालय, आस से असम, पुरी से त्रिपुरा। या फिर आप ये याद कर सकते हैं मैतामी, मे से मेघालय, टी से त्रिपुरा, ए से असम, एम आई से मिजोरम। आपको जो ट्रिक अच्छा लगे उसे आप याद रख सकते हैं। ये 6 अनुसूचियां आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और 7वां अनुसूची के बारे में देखते हैं। 7वीं अनुसूची में सूचियों का उल्लेख है। संघ सूची पर केंद्र का अधिकार, राज्य सूची पर राज्य का अधिकार, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है। अब हम देखने वाले हैं मूल संविधान में सेंटर में कितने विषय थे, यानी केंद्र में कितने विषय थे, राज्य में कितने विषय थे, समवर्ती सूची में और वर्तमान में कितने हैं। तो मूल संविधान में केंद्र में 97 विषय था, स्टेट में 66 विषय था और समवर्ती सूची में 47 विषय था। लेकिन वर्तमान में केंद्र में 100 विषय है और राज्य का जो 66 विषय था उसमें से 5 निकाल के 61 विषय कर दिया गया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और वहीं जो 5 राज्य में से निकाला गया उसे समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया और 47 से 52 कर दिया गया। 5 विषय कौन कौन से हैं? शिक्षा, वन, वन्यजीव, मापतौल, न्याय प्रशासन। अब हम देखने वाले हैं संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय जो कि परीक्षा में पूछता है। तो आइए हम उसे देखते हैं। संघ सूची में क्या क्या आता है? रक्षा आता है, बैंकिंग आता है, विदेशी मामला आता है, जनगणना आता है, रेलवे आता है और भी बहुत कुछ आते हैं, लेकिन इतना जरूर आप याद रखें क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछता है। और समवर्ती सूची में शिक्षा आता है, विवाह आता है, तलाक आता है, दीवानी मामला आता है, फौजदारी मामला आता है, सिविल और क्रिमिनल मामला आता है। और राज्य सूची में कृषि भी आता है, भूमि, पुलिस, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जेल भी आता है। एक चीज याद रखिएगा, नोट पॉइंट है, दिल्ली में भूमि और पुलिस पर केंद्र का अधिकार है। समवर्ती सूची पर कोई भी अधिकार बनाने का विषय राज्य और केंद्र दोनों के पास है, लेकिन अभी कोई विषय पर अधिकार बनाते हुए केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो जाए तो हमेशा केंद्र को ही मान्यता मिलती है। आइए अब हम आगे देखते हैं अनुसूची 8 के बारे में। अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषा था, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 8 नई भाषाओं को संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, इससे 15वां भाषा जोड़ा गया सिंधी। 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, इससे 16वां भाषा जोड़ा गया नेपाली, 17वां मणिपुरी, 18वां कोंकणी। कोंकणी भाषा गोवा में बोला जाता है। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 हुआ, इसके द्वारा 19वां भाषा जोड़ा गया बोडो। बोडो असम में बोली जाने वाली भाषा है। 20वां डोंगरी जम्मू और कश्मीर में बोली जाने वाली। 21वां मैथिली भाषा बिहार में और 22वां संथाली भाषा झारखंड में। आइए अब हम देखते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। 9वीं अनुसूची को में भूमि सुधार का बात किया गया। इससे पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान के अनुसूची में जोड़ा गया। इस समय पीएम जवाहरलाल नेहरू थे। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और 13 कानून हटाए गए।
तो इसमें दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। इस समय पीएम राजीव गांधी थे। इसे ही दल बदल का इंग्लिश होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। आइए अब हम अनुसूची 11 देखते हैं। अनुसूची 11 में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में जोड़ा गया, यानी कि पंचायती राज। पंचायती राज में कुल 29 विषय हैं। 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ, लागू हो गया। तो 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे अनुसूची 12 देखते हैं। शहरी स्थानीय निकाय यानी नगर निगम जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसमें 18 विषय जोड़े गए। आर कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 मामला अनुसूची 9 के बारे में है। और केशवानंद भारती केस के बाद विषय को किसी भी अनुच्छेद अनुसूची में डाले उसमें न्यायिक हस्तक्षेप हो सकता है। यानी कि IR कोहलो में जब केस हुआ था तो इसमें कहा गया कि 9वीं अनुसूची में जो भी अनुच्छेद या अनुसूची डाल दिया जाएगा तो उस पे कोई भी न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। लेकिन फिर केशवानंद भारती केस में यह कहा गया कि उसमें न्यायिक हस्तक्षेप हो सकता है। तो ये रहा हमारे अनुसूची। अब हम इसमें अनुसूची के से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दल बदल कानून। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो आपको याद होगा ट्रिक, मैंने 2 ट्रिक बताया था, मेघा रम पीकर पूरी कर दयास। तो मेघालय था, असम था, त्रिपुरा था, मिजोरम था, मणिपुर नहीं था। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आपका अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में मिलान करना है तो माफ कीजिएगा, सूची 1 और सूची 2 दोनों एक साथ स्लाइड में नहीं है, नीचे ऊपर हो गया तो एक स्लाइड में नहीं आ पा रहा है। तो हम इसे ऐसे ही देख लेते हैं। चतुर्थ अनुसूची में क्या है, आपको ट्रिक है याद होगा, तो स्पोर्ट्स SPOR, आर से राज्यसभा सीट था। 6ठी अनुसूची में क्या था, स्पेशल स्टेट था। 8वीं अनुसूची में क्या था, 22 भाषाओं का उल्लेख था। 9वीं अनुसूची में क्या था, भूमि सुधार था। तो आपको याद है। तो हम आइए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची किससे संबंधित है? तो पहली अनुसूची यानी कि एस, तो एस में क्या था, स्टेट, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, दूसरी अनुसूची क्या निर्धारित करती है? ऑप्शन ए चुनाव प्रक्रिया, ऑप्शन बी उच्च पदाधिकारियों के वेतन। तो क्या दूसरी अनुसूची वेतन से ही संबंधित है? याद कीजिए SP यानी कि P से पेमेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की तीसरी अनुसूची किस विषय से जुड़ी है? तो तीसरी अनुसूची SPO, ओ से क्या होता है, ओथ यानी शपथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शपथ और प्रतिज्ञा। आपका अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में क्या निर्धारित है? तो SPOR, आर से राज्यसभा सीट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा सीटों का आवंटन। आपका अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 5वीं अनुसूची यानी कि T यानी कि ट्राइबल एरिया, तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के बारे में चर्चा किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, 6ठी अनुसूची का विशेष प्रावधान किसके लिए है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है? तो वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है।